वेलकम बैक टू विडप्लेक्स जेड। तो आज हम लोग आप लोगों की 3 फेवरेट गेम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 फोर्टनाइट, नंबर 2 फ्री फायर, नंबर 3 GTA 5। तो आज हमारे पास उससे पहले हम लोग गेम्स के अंदर जाएं और गेम्स खेलें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, मुबशर सदीकी। नहीं, इनका नाम मुबशर सदीकी नहीं है, इनका नाम है राजा मुबशर। तो अब इनकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप अब मुझे बताएं आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? फ्री फायर। बस मेरी फेवरेट गेम फ्री फायर है। हुरैरा, तूने नाम ले लिया मुबशर सदीकी अंकल का। अब मुझे लग रहा है भूख। अब मैं क्या करूँ यार, आगे इतनी भूख लगी है। तेरे पास कुछ खाने के लिए है? यार अभी हम लोग बातें कर रहे हैं गेम की, इसे लगी गेम्स की और इसे लगी हुई है भूख। अच्छा सॉरी यारा। अब तू बता यारा, तेरी फेवरेट गेम कौन सी है? पहले आप अपनी तो बताएं। अच्छा चल, मैं बता देता हूँ। मेरी फेवरेट गेम फ्री फायर है। मेरी या फोर्टनाइट? अब तू बता दे, मतलब कि फोर्टनाइट खेलने में मुझे इतनी मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो इनों के बारे में कोई टिप्स बता दे। क्या पहले आप क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊँ किसके? तू मतलब कि ये बता कि बिल्डिंग्स कैसे बनाते हैं, हमें इसकी ऑप्शंस कैसे रखनी चाहिए, हमें मतलब कि हमारे पास टोटल 5 ऑप्शंस होती हैं, हमें गन्स कैसे मतलब कि एक तरतीब से रखनी चाहिए। ठीक है। तो मैं पहले आपको बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग में आपको कोशिश करें कि जो आपके कीबोर्ड के ऊपर बटन हैं वो आपके हाथ के करीब हैं, क्योंकि अब मेरे जो बटन हैं वो हैं Z और X और V और C, वो बहुत नीचे, तो मुझे ऐसे जाना पड़ता है और उन्हें प्रेस करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं आदत हो गई है तो मैं खेल लेता हूँ ऐसे ही। तो आप क्या करें, अपने इर्द गिर्द दीवार बनाएं, फिर एक रैंप छलांग मार के, वैसे छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि रैंप आपके ऊपर आ जाएगा तो छलांग मार के रैंप बनाएं और फिर से अपने इर्द गिर्द दीवार बनाएं ऊपर करके, फिर X से एक फ्लोर बनाएं और फिर ऐसे ही आप बार बार करते रहें। लेकिन X से फ्लोर बना के फिर एक रैंप भी बनाना है, तो ऐसे ही बार बार करते रहें। और फिर आपको एडिटिंग में भी आप G से रखें या तो F से रखें। वैसे तो F से आपका पिक एक्स है, लेकिन चलें आप G से। हमें ज़्यादातर कैंपिंग करनी भी चाहिए क्या, फिर तो हमें रश करनी चाहिए ज़्यादा? तो वैसे बिल्डिंग अगर आप करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा लोग अब बिल्डिंग में खेलते हैं, तो वो भी एक तरह, अगर आप फाइट कर रहे हैं बिल्डिंग में, वो एक तरह रश की तरह माना जाता है। क्योंकि देखें, अगर कि दूसरे बंदे की या आपकी हेल्थ कम है तो आप उसकी स्ट्रक्चर जो उसने बनाया है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप जैसे ही तोड़ेंगे आप अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आप उसे एडिट कर पाएँ, क्योंकि आप दूसरे का स्ट्रक्चर नहीं एडिट कर सकते गेम में। तो इसी तरह आप रश, उनके ऊपर रश कर रहे हैं तो इस तरह आप रश भी कर सकते हैं। और रशिंग के लिए आपको स्नाइपर्स इतनी करीब से नहीं आप लेते हैं, तो आपके पास SMG, शॉटगन, राइफल ऐसी होनी। अब आप इनों की मतलब कि मुझे एक तरतीब बता दें कि हमें किस, टोटल हमारे पास 5 बॉक्सेस होते हैं, हमें SMG किधर रखनी चाहिए, हमें शॉटगन किधर रखनी चाहिए, ये तो मैं आपको बताता हूँ इन्वेंटरी अपनी आपको कैसे मतलब संभालनी चाहिए। तो नंबर 1 पे वैसे तो कुछ लोग शॉटगन रखते हैं, लेकिन मैं शॉटगन नहीं रखता, मैं अपनी राइफल रखता हूँ। नंबर 2 पे है शॉटगन, मुझे शॉटगन अच्छी लगती है, तो नंबर 2 पे है शॉटगन, क्योंकि वो W जो है जिससे आप फॉरवर्ड जाते हैं उसके बिल्कुल ऊपर है, तो इस वजह से मुझे वो ज़्यादा बटन अच्छा लगता है और वो ईजी भी है प्रेस करने के लिए। बाकी जो 4 और 5 है उसके लिए आप क्या करें, उसमें हीलिंग पोशंस रख रहे हैं। एक मेड किट, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3 मेड किट्स हैं, है ना? मैक्सिमम 3 है 3। और शील्ड बिग पॉट्स रख लें। बिग पॉट्स जो होते हैं बड़ा, उनका एक 100 का होता है ना? नहीं 50 का। नहीं, उससे भी बिग होता है, एक 100 का। 100 का नहीं है वो, तो आपको अलग मोड्स में मिलता है, जैसे रेड वर्सेस ब्लू और इन चीज़ों में, लेकिन बैटल रॉयल में आपको 150 से अबव नहीं मिलता। स्प्लैट के वो मिल जाते हैं लेकिन वो आपके पास नहीं है। तो और आप फिर नंबर 2 पे शॉटगन, नंबर 1 पे राइफल जो आपकी होगी, नंबर 3 पे या तो SMG रखें या तो स्नाइपर। वैसे जो लोग रश करते हैं वो स्नाइपर भी यूज़ करते हैं दूर से मारने के लिए, लेकिन जो कैंपर्स होते हैं उन्हें मैं प्रेफर करता हूँ 4x4 स्कोप रखें, जो बहुत करीब आपकी आंखों के आ जाती है और दूर से मार देती है। वैसे जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अब 4x4 नहीं करते जो रश करते हैं मेरे ख्याल से। वो रहा भाई, आप कब से रश करें, इस रश का मतलब कि मुझे आज तक ये समझ नहीं। तो रश का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर फर्ज करें आगे 2-3 बंदे लड़ रहे हैं, आप जाएं बिल्ड करें और बस उन्हें मारने शुरू हो जाएं, डरे ना। जो डरते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा कैंपर्स को, डैड बुश कैंप का आपको पता होगा, वो कभी दरख्त पे छुप जाता है कभी बुशेज में, वैसे अब वो कैंपर ही है। तो वैसे आपको नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादातर रश करना चाहिए। तो रश करें, फिर आपकी गेम अच्छी होगी, क्योंकि सारी बात किल्स की होती है, तभी तो आपका रैंक बढ़ता है और आपका लेवल बढ़ता है
हाँ, तो यही मैं कहता हूँ कि आपको वो रश करना आना चाहिए। ठीक है रेड भाई। तो अब आपकी गेम थी फ्री फायर है। यस यस। हाँ, इनकी गेम थी फ्री फायर। तो मैं तो उसमें इतना प्रो नहीं हूँ, मगर नहीं हूँ, यही समझे। तो बिगिनर ही हूँ मैं भी फ्री फायर में। तो अब आप उसके बारे में हमें थोड़ी सी टिप्स दे दें। अब मैं आपको टिप्स मतलब कि आप मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपको हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इतना एम का नहीं पता होता। मुझे पता है आप पहले कहेंगे रश के बारे में, है कि नहीं? लेकिन रश इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आप बाद में बता देना। पहले एम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एम नहीं होगा आप किल नहीं करेंगे। यही तो फोर्टनाइट में। चले अब आप बताएं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हों का लेवल होता है 1 2 3 4 0 मतलब से कि 12 से नीचे, 13 12 से नीचे नीचे होता है। अब उन्हों के लिए प्रेफर मैं करता हूँ कि वो लॉन वुल्फ ज़्यादा खेलें, जिससे उन्हों का एम इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि वो प्रो से प्रो मतलब कि एक बंदा है, एक हीरोइक मतलब कि ग्रैंड मास्टर पे, वो उससे भी आराम से मार सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन वुल्फ खेलें। अब मैं आपको आपने गन्स के भी बारे में मेरे से पूछे? नहीं, मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि रश कैसे करें, उसमें कैसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्डिंग नहीं है, ग्लू वॉल है। तो ग्लू वॉल वैसे आपको बहुत, मैं कहता हूँ, कम ही चाहिए होगी। अगर ग्लू आप वॉल नहीं, आपने बिल्कुल गलत किया। हमें ग्लू वॉल इतनी ज़्यादा चीज़ होती है, हमें मैक्सिमम अपने पास 6-5 ग्लू वॉल। लेकिन क्लैश स्क्वाड अगर आप खेल रहे हो उनमें तो मैक्सिमम 3 है। हाँ मैक्सिमम 3 है, तो फिर आपको मतलब इसके लिए हमें गन्स मतलब के रखनी पड़ेंगी कि आपको अच्छा। कौन कौन सी गन्स। अब मैं आपको बता देता हूँ मतलब कि पास की रेंज के लिए कौन कौन सी गन्स है। एक आप रख लें MP40, बहुत अच्छी गन है। एक आप MP5 रख लें, आप उसे 3 मरतबा अपग्रेड 3 टाइम्स अपग्रेड करवा लें, ठीक है? अब वो भी वो और अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत बेस्ट हो जाएगी वो। MP40 से आपको अच्छी मतलब कि हाँ, तो उसका डैमेज अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाएगा। M1 117 रख लें, वो भी शॉटगन बहुत के अच्छी- उसमें? जी 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 ठीक है, ठीक अब स्नाइपर्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि स्नाइपर राइफल्स में 2-3 आप कौन से प्रेफर करते हैं सर? मैं तो कहता हूँ AMW यूज करें। AWM ओह सॉरी, AMW। AMW हमें यूज़ करनी चाहिए, वही मैं भी प्रेफर करता हूँ। वो हमें देखें, अब कैंपर्स हैं, कैंपर्स के लिए AWM बिल्कुल नहीं बनी। हम कैंपर्स के लिए UMP5 MP5 की ऐसी MP40 M1 117 मैग 7 ऐसी गनें बनी, चार्ज बस्टर्स ऐसी गनें बनी। अब हम बात करते हैं रश मतलब कि रशर जो रश। तो वो कैसे करते हैं, रश कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था, अब आप भी मुझे बताएं। मैं अब आपको बता दूँ, आप मेरे से रश का मतलब पूछ रहे हैं। रश का मतलब इस टिपिकल गेम में, फ्री फायर में, रश का क्या मतलब है? रश का क्या मतलब है? रश होता है कि आगे मतलब कि आगे होती है 4 की टीम, 2 की भी होती है, 3 की भी, 3 की नहीं होती। अब फर्ज करें आपके आगे है 4 की टीम, आप टोटल बंदे हैं 2, ठीक है? आप चले जाते हैं, आप उन्हें मारते हैं, आप जीत जाते हैं। अब ये कहलाएगा रश, ठीक है? और आप और क्या क्वेश्चन करेंगे मेरे से? तो मैं अब आपसे पूछूंगा, जो लॉन्ग रेंज के लिए कौन कौन सी राइफल्स सबसे ज्यादा अच्छी हैं? मैंने सुना था स्कार है। हाँ स्कार भी ठीक है, स्कार भी MP5 की तरह होती है, उसे भी हम 3 मरतबा अपग्रेड करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। XM8 अब मैं आपको बताता हूँ, XM8 क्रीप की रेंज से आप मारेंगे 40-50 का प्यार से डैमेज देगी। अगर आप उधर ही दूर की रेंज से मारेंगे 10 23 10 तो डैमेज वो 10 23 का देगी। 25 ऐसे 30 से 10 से लेकर 30 के दरमियान में डैमेज आएगा। अब बात करते हैं हम कोर्सा की दूर से होती है। कोर्सा की होती है, बहुत अच्छी गन है, आपने मैंने यूज की होगी। मैंने आपको बताया भी था कि कोर्सा बहुत अच्छी गन है। वो 50 का देती है, 40 का। अगर वो पास की रेंज पे तब भी 25 से 30 की मतलब के देती है। हाँ, मैंने यूज की हुई है। तो अब आप बस लास्ट एक मैं सवाल पूछूंगा, फिर हम लोग दूसरी गेम की तरफ चलते हैं। तो लास्ट मेरे आपको सवाल है, कौन सी पिस्टल सबसे अच्छी है? और फिर आप बता देना पैक्स के बारे में। G1-8 इतनी अच्छी है जितनी डेजर्ट ईगल अच्छी है। GIB वो तो क्योंकि बहुत वो हाँ बेकार सी है। GIB USB भी इतनी अच्छी नहीं, USB तो बहुत बेकार है। बेशक डबल USB। मैं तो कहता हूँ अगर M500 और डेजर्ट ईगल अच्छी है, मतलब हेड के लिए और इन चीज़ों। मुझे अच्छी लगती है डेजर्ट ईगल, क्योंकि डेजर्ट ईगल देती है 70-67 का डैमेज, वो बहुत अच्छा डैमेज देता है। और हेड शॉट अगर आप लगाएंगे 475 या तो लॉन्ग रेंज से मैंने एक बार मारा हुआ है, 275 हाँ, या तो 328। बस आप थोड़े से मुझे पैक्स के बारे में बता दें। पेट्स के बारे में हमें सबसे अच्छा पेट्स मतलब कि 3-4 पेट्स हैं। एक है कैट, बहुत अच्छी, मतलब कि वो मैं उसकी मैंने कभी पढ़ी नहीं है एबिलिटीज़ के वो हमें क्या क्या देती है, लेकिन
पेंगुइन बहुत अच्छी मतलब मेरे पास है अच्छा पेंगुइन। वो अब हमें क्या चीज मतलब कि वो हमें कोई चीज प्रोवाइड करते हैं उसकी मेरे ख्याल से ability glue wall है, हर नहीं, 30 जी जी या जी 1 मिनट के बाद आपको जी देता 30 है। मिनट्स के बाद या फिर तो 1 मिनट 30 सेकंड मेरे ख्याल से या 1 मिनट। हाँ 30 सेकंड 1 मिनट के बाद सॉरी। तो वो हमें ग्लू बॉल देता रहता है जिससे हम लोग आसानी से अगर आपके सामने 2 बंदे तो हम आसानी से बहुत आसानी से उसके साथ क्योंकि अगर आपके पास ग्लू वॉल्स नहीं है तो पेंगुइन पैक का यही फायदा है कि वो आपको ग्लू वॉल्स प्रोवाइड करता रहेगा और जैसे ही बंदा आपको ज़्यादा डैमेज दे आप ग्लू वॉल बचा लें। तो अब हम लोग चलते हैं, ये थे हमारे मुबशिर सिद्दीकी, मेरा मतलब राजा मुबशिर, इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड गेम की तरफ, GTA 5। GTA 5 के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रो प्लेयर्स हैं, वो आपको टिप्स देंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको किन किन एज में खेलनी चाहिए या नहीं, और एक ख़ास बात भी आपको बताएंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताएंगे। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राजा मुदस्सिर। क्या हाल है ब्रदर आपका? मैं ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब आप बताएं आपकी क्या क्वेरीज, आपके क्या क्वेश्चन थे GTA 5 के बारे में। आज हर एक डाउट आपकी ऑडियंस का, आपके व्यूअर्स का, मैं हर एक डाउट आज क्लियर कर। GTA 5 गेम के अंदर जाने से पहले मैं आपको अपने इन कज़न के बारे में बताता हूँ। ये वही है जिन्होंने अपने उन ऊपर छत पे चूज़ों के बारे में वीडियो बनाई थी, वो बहुत वायरल हुई थी। यस यस, वो जो वायरल हुई थी चिक्स के बारे में, हाँ, मैंने chicks के बताया बारे था, में, बहुत ऑस्ट्रोलॉट्स viral के हुई। बारे में। यार वो क्या वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस वीडियो पे, दिल से थैंक्स है आपका। उम्मीद है आप इस वीडियो पे भी सपोर्ट करोगे। तो चलो रहना भाई, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो GTA 5 के बारे में। सॉरी, तो मैं चलो। इंटरप्ट कर दिया। तो अब आप बताएं मुझे, सबसे पहले एक बात है, मैं YouTube शॉर्ट्स देख रहा होता हूँ, उसमें अगरन मेंशन चैन ये लोग आ जाते अच्छा, हैं। बेसिकली GTA 5 लोग ज्यादा इस वजह से नहीं खेलते, मिशन की वजह से लोग इस वजह से नहीं खेलते। मिशन उसके बहुत अडल्ट एज में चले जाते हैं, जैसे 18 प्लस है इसकी एज रिस्ट्रिक्शन है। इसी वजह से मैं भी नहीं हाँ 18 लोग जैसे टेक्नो गेमर्स, बेस्ट एग्जांपल उसकी ड्रैगन बॉल, लिबर्टी सिटी, एनीथिंग, वो सारी मोडिंग जो आप कह रहे हो, शिंग शैन, आयरन मैन, ये सारे पैड्स ऑप्शन एक होता है, वो वहां से आप ये सारे करेक्टर इंस्टॉल करते हो मोडिंग के। इसे बेसिकली कहते हैं मोडिंग। GTA 5 ज्यादातर क्रिएटर्स खेलते हैं मोडिंग के लिए। मिथ पैड बेस्ट एग्जांपल। मोडिंग के सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बेसिक्स में। जी। बेसिक्स मोडिंग से क्या होती है, scriptokvi.net और मेन्यू ट्रेनर, ये 3 बेसिक्स हैं। तो ये क्या कोई वेबसाइट से या नहीं वेबसाइट नहीं, बेसिकली ये अच्छा। 3 फाइल्स हैं, या फाइल्स? ये फाइल है जो आप वेबसाइट से जाके मीन के डाउनलोड करते हो, उसे गेम की जो फाइल होते हैं उनके अंदर आके पुट कर देते हो। ठीक है, ठीक। इस तरह आप मोडिंग कर सकते हो एनीथिंग के बाद, किसी भी चीज के बारे में आप मोडिंग कर चाहे वो सकते सिद्धू हो। मूसे की वो गाड़ियों में सिद्धू ऐसा- मूसे की गाड़ी, ये बेसिकली बहुत मशहूर इसकी मोडिंग गई थी, आपने देखा होगा। मैं हाँ, मैंने देखी थी वीडियो, मैंने देखी थी, पीछे व्हाइट कार चलती है, वाइट 20 का सिद्धू की। मूसे वाले का जो भी मर्डर हुआ था, ये किसी लोगों ने इसमें मोडिंग वीडियोस बनाए जो बहुत वायरल थे। वो क्या था, GTA 5 की मोडिंग। बिल्कुल, लोग वो वीडियो दिखा रहे थे और साथ साथ GTA 5 वॉइस जी। ओवर कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। हाँ एक्सप्लेन बहुत कर। वायरल भी और कोई और आप क्वेश्चन पूछे। मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि लोग जो, पहली बात तो ये है कि क्यों नहीं खेलनी चाहिए छोटे बच्चों को जो 18 से नीचे। देखो बेसिकली अडल्ट्स के लिए गेम बनाई गई थी, हम जैसे बच्चों के लिए, जैसे कि मेरी भी अभी है जो कि 14-15, हम मेरे लिए भी अभी गेम नहीं बनी है। बेसिकली मैंने एक फाइल डाउनलोड की हुई है क्रोम से, जिससे मैंने सारे मिशन 100% कर दिए, मैंने स्टोरी मोड कंप्लीट कर दिया। मैं मोडिंग करता हूँ गेम में, जैसे मेरे सारे कजन थे तो मैं मोडिंग करके देता हूँ। मोडिंग में कोई भी चीज़ आती है, जैसे टोयोटा सुपरा MK4 कितनी मशहूर गाड़ी है, पटाखों के लिहाज से JDM इंडस्ट्री को उसने लीड किया। इसने मुझे आके कहा कि मुझे वो उस गाड़ी का मोड चाहिए, पटाखे चाहिए, वो मैंने इसे डाल के दिया। फिर इसने मुझे कहा कि मुझे एक बैनीज वर्कशॉप कितनी मशहूर है टेक्नो गेमर की, वो मैंने इसे डाल के दी। बेसिकली GTA 5 इन कामों से मशहूर है, वो उसका कहते हैं प्रोटोकॉल, इमरान खान का प्रोटोकॉल, फिर एनीथिंग का प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर, F-22 रैप्टर जहाज, हर चीज का मोड GTA 5 में डलता है। कोई ऐसा मोड नहीं GTA 5 में ना डलता हो। आगे आप बोलते। तो उससे पहले हम आगे चले, आप हमें बता दें कि मोडिंग आपसे हमने कैसे सीखनी है। सबसे पहले जो आपके देखने वाले पिंडी इस्लामाबाद में, तो कोई टेंशन ही नहीं है जी, नीचे कमेंट करो, मैं आपको गाइड करूंगा। और हमारे दूसरे चैनल हैं, उसका लिंक भी हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उधर से भी सीख सकते हो। अगर उसमें भी आपको कोई मसला आ रहा है तो आप हुरैरा भाई के चैनल में कमेंट करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आगे से आपको रिप्लाई दूंगा। आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, A to Z आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और हुरैरा भाई आप बताएं।
तो हमने अब आप लोगों का व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा मुदस्सर टाइम ले लिया, तो अब आप मुझे बताएं जो पायरेटेड आप लोग इनकी कॉपीज बाय करते हैं GTA 5 की, उनमें क्या नुकसान है जो आप इंस्टॉल करते आप हैं, क्या नुकसान की बात कर रहे हैं या पूरा कंप्यूटर आपकी दचियां उड़ा के रख देगा यार। कंप्यूटर की पायरेटेड कॉपीज जो होती हैं, बेसिकली पायरेटेड गेम्स होता है कि आप ये समझ लो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स की जो अथोराइज कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी इलीगली कॉपी बनाना। मीन कंपनी को नहीं पता आप कॉपी बना, कंपनी को पता ही नहीं आप कॉपीज बना लो, आप मार्केट में सेल कर रहे हो, ये लीगली क्राइम है, साइबर क्राइम में ही आता है। इसमें क्या होता है, वायरसेस इंस्टॉल होते हैं। मैं किसी वेबसाइट को हिट नहीं कर रहा, लेकिन चंद वेबसाइट से फिट गर्ल, IPC गेम, ओशन ऑफ गेम, पायरेटेड गेम्स मिलती हैं। वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, 2-4 दिन आप गेम खेलोगे, चौथे दिन गेम में लैग आ जाएगा। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो करप्ट हो जाएगी। एडवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर, इस तरह के इतने ज़्यादा आपके अंदर वायरसेस घुस जाएंगे कि आप सोचो मत। बेसिकली बेहतर यही है कि आपने जेब से थोड़े बहुत पैसे लगा दो, 1000-500 रुपया लगा दो, इतने में आपको सेफ्टी मिल जाएगी। आपको ये नहीं डर होगा कि कोई आपको डाटा ट्रेस कर रहा है। प्राइवेसी आजकल हर किसी को चाहिए, कंप्यूटर यूजर को प्राइवेसी चाहिए। 1000-1500 रुपया लगाओगे, आपको ये पता होगा कि ये आपका डाटा ट्रेस नहीं कर रहा है, आपका कंप्यूटर किसी खदशे में नहीं है। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। माय एडवाइस, मैं खुद यूज़ करता हूँ कि मैंने गेम बाय की हुई है, बाहर से मैंने फुल कॉपीराइट मैंने कंपनी से जो आती है वो बाय की हुई है। मेरी एडवाइस है कि आप ओरिजिनल कॉपी लो, पायरेटेड कॉपीज की तरफ ना जाओ। मेरा बस एक बात है, आप क्यों ये गेम्स खेलते हैं GTA 5, फ्री फायर, फोर्टनाइट? जाएं दुकान पे मोनोपली या कैरम बोर्ड या लूडो बाय करें, जिंदगी आराम से जिए, क्या ट्रेसेस, क्या प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, बस आराम से खेलो। चलें अब चलते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो थैंक यू मुदस्सर बा और मुबशर सिद्दीकी। तो इसी तरह की अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू टू बिकॉज ऑफ यू आर वॉचिंग द वीडियो। तो इसी तरह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तो चलते हैं।